राजस्थान धरती है सूरवीरों की। यहाँ की मिट्टी का कड़-कड़ अद्भुत साहस, त्याग का परिचायक है। ऐसा ही एक त्याग था पन्ना धाय का। पन्ना धाय मेवाड़ के शासक राणा सांगा व रानी कर्णावती के चौथे पुत्र उदय सिंह की धाय थी। धाय उन सेविकाओं को कहा जाता था जो राजकुमारों की देखरेख करती थी तथा उनको अपना स्तनपान भी कराती थी। पन्ना धाय किस समुदाय से थी, इस पर मतभेद है। कुछ इतिहासकार उन्हें राजपूत तो कुछ गुर्जर समुदाय से जोड़ते हैं। राणा सांगा के 4 पुत्र थे। प्रथम भोजराज, जो प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीराबाई के पति थे, जिनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा के दूसरे पुत्र थे राणा रतन सिंह, जिनका देहांत एक युद्ध के उपरांत हो जाता है। राणा सांगा के तीसरे पुत्र थे राणा विक्रमादित्य, जो कि विलासी प्रवृत्ति के अयोग्य शासक थे। राणा सांगा के चौथे पुत्र थे उदय सिंह द्वितीय तथा पन्ना धाय इन्हीं की धाय थी। राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके अहंकारी स्वभाव के कारण अन्य राजपूत सरदार उनसे खिन्न रहते थे। राणा विक्रमादित्य के इसी स्वभाव का फायदा उठा करके गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती अपने पुत्र की निर्बलताओं से भलीभांति परिचित थी। उन्होंने राजपूत रियासतों को युद्ध में शामिल होने का आग्रह किया। राजपूत रियासतों ने भी मेवाड़ की आन बान शान के लिए युद्ध में शामिल होना स्वीकार करा, परंतु इसी दौरान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर ली तथा उस पर कब्जा कर लिया। यह देख करके रानी कर्णावती व अन्य छत्राणियों ने जौहर कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद बहादुर शाह को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इन सब घटनाओं से भी विक्रमादित्य ने कोई भी सबक नहीं लिया तथा वह अपनी पुरानी भोग विलास की प्रवृत्तियों में ही लगे रहे। रानी कर्णावती ने अपने जौहर से पहले ही पन्ना धाय को अपने अल्पायु पुत्र उदय सिंह द्वितीय की रक्षा का दायित्व सौंप दिया था। बनवीर, जो राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज व एक दासी का पुत्र था, स्वयं को सिंहासन का हकदार मानता था। इसलिए उसने विक्रमादित्य व उदय सिंह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने विक्रमादित्य को मौत की घाट उतार दिया। अब उसका अगला निशाना थे युवराज उदय सिंह। जब पन्ना धाय को इसकी सूचना मिली, तब उनके सामने अपना कर्तव्य व रानी कर्णावती को दिया हुआ वचन भूलने लगा। पन्ना धाय ने ज़्यादा वक्त गवाए बिना अपने पुत्र चंदन, जो युवराज उदय सिंह के ही हमउम्र थे, उनको युवराज की वेशभूषा में उनके स्थान पर सुला दिया तथा युवराज को एक फल की टोकरी में रखकर महल से बाहर निकाल दिया तथा अपनी ही आंखों के सामने अपनी ही खून, अपनी ही आंखों के तारे की निर्मम हत्या देखती रही। पर वो माँ एक उफ तक न निकाल सकी, क्योंकि उन्होंने अपनी ममता से ऊपर रखा अपने कर्तव्य को तथा त्याग की एक अद्भुत मिसाल सबके सामने रखी। इसके बाद पन्ना धाय ने उदय सिंह के साथ कई रियासतों में शरण मांगी तथा अंत में उन्हें कुंभलगढ़ की रियासत में शरण मिली। पन्ना धाय ने युवराज उदय सिंह की देखरेख तब तक करी जब तक वो मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान नहीं हो गए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी वीरांगना के आगे के जीवन पर इतिहास मौन है कि आखिर वह कहाँ रही, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनका जीवन कैसे बीता। तो यह थी कहानी त्याग और बलिदान की परिभाषा धाय पन्ना धाय की। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।